नमस्ते रूपा किरण जी। नमस्ते नमस्ते। रचना भट्ट, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? क्या किया गुरु पूर्णिमा पे आपने? रूपा जी, रचना जी, गुरु पूर्णिमा पर आपने आज क्या किया? Fine, sir. Wish you to all my gurus. Definitely. It's a prayer. Okay, very good. आज मेरे बच्चे भी साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं। शकंबरा, सॉरी, संक्राम्बा राव, नमस्ते जी। नमस्ते आपको। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थोड़े लोग आते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। हम तो आ जाते हैं टाइम पर। और आप भी इसके हकदार हैं, क्योंकि आप भी टाइम पर आ गए हैं।
आप कहाँ से हो रूपा जी, रचना जी और संक्राम भराव? मुंबई, वेरी गुड। सत्या सत्यवती पी, नमस्ते सर, नमस्ते। आई एम सत्या अग्रवाल। आप कहाँ से हो? शायद साउथ इंडिया से लग रहा है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कर्नाटका, भरूच, गुजरात। हाँ हाँ हाँ, भरूच जानता हूँ शहर को। भरूच के आगे अंकलेश्वर, मैसूर, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे मैं आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे मैं मेरे मोबाइल से यूट्यूब पर एक म्यूज़िक शेयर करूँगा, ठीक है? वो आपको क्लियरली सुनाई देता है कि नहीं, वो आपको मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है? मैं यहाँ पे म्यूज़िक बजा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ले रहा हूँ वो डेस्कटॉप पर ले रहा हूँ, इसलिए कोई अच्छा सा म्यूज़िक देखता हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। क्या आवाज़ आ रही है आपको क्लियर, या थोड़ी सी भी? रूपा जी, रचना जी बताएंगे आप? सत्यवती जी, मीनू शुक्ला, यस। आ रही है ना आवाज़? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। मीनू जी, आप कहाँ से हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं थोड़ा म्यूज़िक होगा तो अच्छा रहेगा मेडिटेशन में, इसलिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। हाँ, एक क्वालिफायर एक ही का स्टूडेंट शायद आप ही हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। पिंकी जी, प्रणाम, प्रणाम आपको भी। ओके, चलिए अब 2 मिनट बाकी है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिलासपुर, हाँ हाँ हाँ, बिलासपुर, बिलासपुर। क्वालिफायर एक ही का स्टूडेंट। बस 1 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी को बुलाना है, शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर सभी गुरुओं के, ईश्वर के आशीर्वाद हम पर, आप पर हमेशा बने रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप और आपके फैमिली हमेशा
स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। चलिए, तो आज का मेडिटेशन है जस्ट टू बिकम अ प्योर कॉन्शियसनेस। आज का जो मेडिटेशन है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस का मेडिटेशन है। देखिए, हम सब लोग अपने आप को कुछ न कुछ मानते हैं, समझते हैं। मैं माइंड हूँ, मैं बॉडी हूँ, ठीक है। फिर हमारे हस्बैंड या वाइफ होती है, उनका भी एक मुखौटा, हमारी एक इमेज है उनके अंदर। हमारे माता पिता है, उनके अंदर भी हमारी कोई इमेज है। हमारे जो फ्रेंड है, ठीक है, बॉस है, एम्प्लॉय है, और दूसरे लोग हैं, रिलेटिव्स, उनकी भी दिमाग में हमारा एक इमेजेस है, एक मुखौटा है, एक मास्क है। और हमने अपना भी एक मास्क पहना हुआ है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कई बार हम सोच लेते हैं कि हम हमारे विचार हैं, लेकिन आज का जो मेडिटेशन है, जब आप करोगे तो आपको रियलिटी में पता चलेगा कि रियल में आप कौन हो। आप ज़्यादातर देखेंगे तो हमारी जो अवेयरनेस है वो यहाँ आसपास ही घूम रही होगी, क्योंकि हम हमारे ये जो दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है 60 to 70,000 थॉट्स पर डे चलते हैं। तो हमारी ज़्यादातर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस यहाँ पे ही घूम रही होती है, ठीक है। हमें कभी पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है ना। कितनों को लग रहा है आप में से कि हाँ, बस यहीं पे ही चल रहा है हमारी अवेयरनेस, इससे ज़्यादा कुछ चल ही नहीं रहा है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा होता है, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। एनर्जी समझ लीजिए कि यहीं पे ही चल रही है, बस इतने आसपास, यहीं पे, इससे आगे नहीं जा रही है, इससे आगे कुछ सोचते भी नहीं है। एक पर एक जो विचार आ रहे हैं, बस उसके ही गुलाम हो जा रहे हैं, है ना। रूपा जी, रचना जी, मीनू जी, सत्यवती जी, शंकम्बरा राव, है ना, यहीं पे ही लग रहा है। कभी सोचा ही नहीं है कि क्या हो रहा है बॉडी में या हमारे आसपास क्या हो रहा है, कहीं और भी अवेयरनेस है या नहीं है। नमस्ते प्रीति जी। तो ये जो अवेयरनेस है, आज हम जानेंगे कि वाकई में कहाँ कहाँ है, और रियल में अवेयरनेस वाकई में हम है क्या, ठीक है। तो उसको हम पूरे मेडिटेशन में जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। आपने वो हो अपोनोपो प्रेयर के बारे में शायद सुना होगा, ठीक है। तो आज हम अपने गुरुओं के लिए करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं तो एक बार यस लिख दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेडी हैं तो लिख दीजिए यस। ओके रचना जी, कृपा जी, ओके। तो देखिए, प्रोसेस में देखिए आपको कोई डिस्टरबेंस ना आए, थोड़ा ध्यान में रखिए। चेयर पर बैठ रहे हैं या नीचे बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कंधे सीधे रखेंगे आप, और स्पाइन जितनी हो सके स्ट्रेट, ठीक है। दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट रखना है, ठीक है, हमारे कंधे और स्पाइन, ठीक है। गर्दन भी आप जितनी हो सके सीधी रखें, ओके। चलिए, ओके। तो अब चैट में आप लिखना बंद करें और शांति से बैठ जाएं आप। अगर कोई मुद्रा लगा के बैठनी है तो वो बैठ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
कंधे सीधे रखेंगे आप, स्पाइन भी स्ट्रेट रखेंगे। और अब गहरी सांस लीजिए और धीरे से इसे छोड़िए। धीमे से गहरी सांस लेकर धीरे से छोड़िए इसे। और अब दोनों हाथ आप नमस्कार मुद्रा में, एक प्रणाम की मुद्रा में कर देंगे। और अब आप आपके जो भी गुरु हैं उनको आप आपके सामने देखेंगे। जो भी गुरु हैं, देखिए गुरु के प्रति अगर कुछ ऐसा भी हो तो भी ध्यान में मत लीजिए, ठीक है। बस देखिए जिनसे भी आपने कुछ भी सीखा है, रेकी है या मेडिटेशन सीखा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा सीखा है, उन सभी गुरुओं को आप अपने सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं सबको देखिए कि वो आपके सामने खड़े हुए हैं। एक बार एक 1 बाय 1 उनको देखिए कि आपके सामने खड़े हुए हैं वो सभी गुरु। और अब आंखें बंदी रखेंगे और अब आप दिल से उनकी माफी मांगेंगे। दिल से उनकी माफी मांगेंगे। हे मेरे सभी गुरु, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई है, मैंने आपके प्रति कोई खराब विचार अगर मेरे मन में आया हो या कोई खराब भावना आपके प्रति आई हुई है, अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म किया हो, तो मैं अपने सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं अपने सच्चे दिल से आपकी माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और अब आप उनसे थैंक यू कहेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ आपको सिखाया हुआ है, कुछ न कुछ आपको लेसन दिया है। मान लीजिए आपको रेकी सिखाई है, क्रिस्टल सिखाया है, मेडिटेशन सिखाया है, जो कुछ भी सिखाया हुआ है, तो उनके लिए उनका आप धन्यवाद करेंगे, थैंक यू कहेंगे कि धन्यवाद, आपने मुझे ये सिखाया जिसकी वजह से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया, मैं इस ऊंचाई पर पहुंच पाया। जो भी आपको लग रहा है छोटी से छोटी बात, तो उनके लिए आप उनको धन्यवाद दें, सभी गुरुओं को धन्यवाद दें। और उनको कहें आई लव यू। जी हाँ, उनसे कहें आई लव यू।
और अब आप होपोनोपो की 4 जो सेंटेंस है, इन सभी गुरुओं के पहले बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसी तरह से बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। Just relax yourself. आंखें बंद ही रखेंगे और अब हम हमारी प्योर कॉन्शियसनेस के मेडिटेशन में हम आगे बढ़ेंगे। कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद ही रखेंगे। अगर आपको कोई मुद्रा लगानी है तो आप लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा हो या सिंपल रिलैक्स अपने नेप में भी रखेंगे तो भी चलेगा। जस्ट रिलैक्स। और अब आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं ये थॉट हूँ? आपका ध्यान आपके सिर के ऊपर ले जाएं और आपके दिमाग में ये जो विचार चल रहे हैं, तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं ये विचार हूँ? एम आई दिस थॉट? और देखिए आपके अंदर से क्या आंसर आ रहा है। जी नहीं, मैं ये विचार हूँ ही नहीं, क्योंकि विचार तो पल दो पल बदल रहे हैं, एक एक सेकंड में एक एक विचार आ रहे हैं, तो मैं ये विचार हो नहीं सकता। आई एम नॉट दिस थॉट। मैं ये विचार नहीं हूँ। तो क्या मैं ये बॉडी हूँ? पूछिए अपने आप से, एम आई दिस बॉडी? और देखिए आपके अंदर से क्या आंसर आ रहा है। ये बॉडी, हम छोटे थे तब कुछ और था, हम जब जवान हुए तब कुछ और था, और जब बूढ़े होंगे तब कुछ और होगा। यानी ये बदलता रहता है।
तो यानी कि मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ। तो फिर आखिर मैं कौन हूँ? इसका जवाब जानने के लिए आप यूनिवर्स में देखें कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, सभी सोर्स का एक क्रिएशन होता है, उसी में से सबका सृजन होता है। तो यूनिवर्स में एक गोला देखिए, एक वाइट लाइट का गोला देखिए, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बस उसको एक डिवाइन वाइट लाइट के एक राउंड गोले के रूप में देखें। और देखिए कि ये राउंड गोला धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर आ चुका है, डिवाइन वाइट लाइट से भरपूर एक बॉल जैसा। और अब देखिए कि ये धीरे धीरे आपके सिर में आ रहा है। और आपके सिर के साथ ये मर्ज हो रहा है, आपके ब्रेन के साथ। आंखें, कान, नाक, दांत, चेहरा, इसके साथ ये मर्ज हो रहा है। पूरा सिर आप देखें, एक वो डिवाइन वाइट लाइट से भरपूर हो चुका है। मानो वो एरिया वहाँ पे है ही नहीं, आपका सिर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन वाइट लाइट का गोला। पूरी तरह से उसको प्रकाशित, इल्यूमिनेट होते हुए देखें। और अब धीरे धीरे देखिए कि वो आपके गले में आ रहा है। आपके गले के साथ मर्ज हो रहा है। पूरी तरह से गले को भी देखिए, वो डिवाइन वाइट बॉल में कन्वर्ट हो चुका है, उसके साथ टोटली मर्ज हो चुका है। अब धीरे धीरे आपके दोनों कंधों में से होता हुआ आपके दोनों हाथों में ये डिवाइन वाइट लाइट जा रही है। आपके बॉडी के ये पार्ट भी डिवाइन वाइट लाइट्स में मर्ज हो चुका है। देखिए मानो आपके बॉडी का ये पार्ट्स है ही नहीं। अब धीरे धीरे आपके चेस्ट एरिया में आ रहा है।
आपका हार्ट, दोनों लंग्स, चेस्ट का आगे का और पीछे का भाग देखिए पूरी तरह से इस डिवाइन वाइट लाइट में मर्ज हो रहा है। ये अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, मानो आपका चेस्ट एरिया है ही नहीं। वेरी गुड। अगर विचार कहीं पे जा रहे हैं तो फिर से अपना ध्यान मेरी आवाज़ के साथ ले आएं। जिस तरह से मैं बोलता जाता हूँ, जस्ट एक्सपीरियंस इट। धीरे धीरे आपके स्टमक में ये डिवाइन वाइट लाइट आ रही है और देखिए आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, बैक साइड, पूरा एरिया आप देखें वो डिवाइन वाइट लाइट में मर्ज हो रहा है। वेरी गुड। करते रहें। जस्ट फील दैट। कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे और देखेंगे यहाँ आपके दोनों पैर भी अब इस डिवाइन वाइट लाइट में मर्ज हो चुके हैं, पूरी तरह से इसमें घुल मिल चुके हैं। पूरी तरह से आप देखें। और अब आप देख पाएंगे कि आपका पूरा बॉडी डिवाइन वाइट लाइट बन चुका है। आप बॉडी नहीं हो, इट इज बिकमिंग अ लाइट। अब धीरे धीरे इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। मैं जैसे ही 1 to 5 गिनूंगा, आप उस तरह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, और ज़्यादा इल्यूमिनेशन इसका पाएंगे, और ज़्यादा ब्राइट, और ज़्यादा डिवाइन, और ज़्यादा ब्लेसिंग से भरपूर। 1, बढ़ाइए इसकी इंटेंसिटी को। 2, और ज़्यादा इल्यूमिनेशन, और ज़्यादा ब्राइट। 3, इससे भी और ज़्यादा ब्राइट। 4, और ज़्यादा ब्राइट, और ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग। पूरा बॉडी अब था है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइट बन चुका है। एंड 5, टोटली ब्राइट। सी दैट। जस्ट इमेजिन you are becoming a source. You are becoming the center of this source of all creation. आप सेंटर बन रहे हैं। Just feel that you are the center of this universe. Wow, so amazing. अगर विचार कहीं पे जा रहे हैं तो फिर से अपना ध्यान ले आएं। मेरी बातों पर ध्यान रखेंगे आप, और अब आप एक्सपांड करेंगे अपने इस एनर्जी को, इस लाइट को, बिकॉज यू आर बिकमिंग अ सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक्सपांड करें इस एनर्जी को, और जिस रूम में आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें फैलाइए। इस लाइट को फैलने दीजिए जो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही इल्यूमिनेटिंग है। जस्ट स्प्रेड, एक्सपांड करें इस एनर्जी को पूरे रूम में, और देखिए कि आपका पूरा रूम इस डिवाइन वाइट लाइट में मर्ज हो चुका है। जस्ट सी दैट। वेरी गुड। और अब आपके घर का पूरा पूरा घर ले लीजिए इसमें।
घर के सभी रूम्स ले लीजिए, एक्सपांड करें अपने इस एनर्जी को। देखिए आपके पूरा घर जो है पूरा वाइट लाइट से भरपूर हो चुका है। आपका घर ब्राइट शाइनिंग लाइट से भरपूर हो रहा है। जस्ट सी दैट। साथ ही साथ आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, देखिए वो सभी लोग भी इस डिवाइन वाइट लाइट में, इस इल्यूमिनेटिंग लाइट में मर्ज हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो लूजिंग देयर बॉडी। यस, वेरी गुड, कंटिन्यूअस, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक्सपांड करें और एक्सपांड करेंगे, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ पे इस एनर्जी को एक्सपांड करें। देखिए पूरा सोसाइटी, फ्लैट, उसमें जो भी लोग रह रहे हैं, सब लोग इस एनर्जी में मर्ज हो रहे हैं। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, सो एक्सपांड दैट एनर्जी। वाओ, सो अमेजिंग, सो नाइस ऑफ यू। जस्ट फील दैट all are just one energy and you are the center of this। एक्सपांड करें और ज़्यादा इस एनर्जी को, और जिस सिटी या टाउन या विलेज में रहते हैं, पूरा एक्सपांड करें उस। एक्सपांड, एक्सपांड, एक्सपांड। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वेरी गुड। अब और ज़्यादा एक्सपांड करें। जिस स्टेट में आप रहते हैं, पूरा स्टेट इस एनर्जी में ले लीजिए। पूरा स्टेट देखिए इसमें मर्ज हो रहा है। वाओ। और एक्सपांड करें। इंडिया ले लीजिए इसमें। वाओ, सो अमेजिंग। और ज़्यादा एक्सपांड करके पूरी धरती को ले लीजिए। यू आर द सेंटर, और आप ही में से ये ऊर्जा निकल कर बह रही है, एक्सपांड हो रही है, और इस पृथ्वी को इल्यूमिनेट कर रही है, जगमगा रही है। इसके अंदर रहे हुए जो भी मनुष्य हैं, जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो कुछ भी निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, वो चीज भी देख लीजिए, सब इस लाइट में मर्ज हो चुके हैं। सब कुछ ये लाइट बन चुका है, और ये लाइट आपके अंदर से ही निकल रही है। एकदम ब्राइट, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही इल्यूमिनेटिंग, बहुत ही डिवाइन। जस्ट फील दैट। और एक्सपांड करेंगे, और ये हमारी सोलर जो है, प्लेनेट है, वहां तक आप एक्सपैंड करेंगे। जस्ट एक्सपैंड, सी दैट, फील दैट। और एक्सपांड करें, गैलेक्सी में जाने दीजिए। और ज़्यादा एक्सपांड करके पूरे यूनिवर्स में फैलने दीजिए। वाओ, सो अमेजिंग। चारों तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट है। डिवाइन, वाइब्रेंट, इल्यूमिनेटिंग वाइट लाइट, एंड दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस। और वो ही हो आप। सब कुछ बाहर जो देख रहे हैं, वो भी वो प्योर कॉन्शियसनेस ही हैं। यू आर ऑल्सो प्योर कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। जस्ट फील दैट। चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है। जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। पूरा यूनिवर्स। वेरी गुड। और अब आप धीरे धीरे वापस आएंगे यूनिवर्स में से, गैलेक्सी में आएंगे। गैलेक्सी में से हमारी सोलर प्लेक्सस में आएंगे।
प्लैनेट सभी में आएंगे, फिर इस धरती पर आएंगे, अवेयरनेस लौटाते जाएं वापस, फिर इंडिया में आएंगे, फिर हमारा स्टेट, फिर सिटी, टाउन, विलेज, फिर सोसाइटी, फ्लैट, फिर हमारा घर, और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपने पैरों में लाएं। अपनी थाइस, नीस, वेस्ट, स्टमक, चेस्ट, हेड, दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों में लाएं। पूरी अवेयरनेस अपने आप में लाएं। अपने हाथों को मलिए और अपनी दोनों आंखों पर रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी अवेयरनेस में आए, अपनी पूरी बॉडी पर आए और जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। जो लोग नहीं भी आए हैं उनसे कहना चाहूँगा फिर से वापस आ जाएं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं। सुप्रिया जी नमस्ते। बताएं रचना जी, रूपा जी, सत्यवती जी, मीनू जी, सकमरा राव, प्रीति जी और सुप्रिया जी। रूपा जी कह रहे हैं इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई एम फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स, वेरी गुड। अनीता हंसदा, अमेजिंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड। बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। किसी को लगा कि नहीं वाकई में आई एम द लाइट, आई एम द सोर्स ऑफ द लाइट, सेंटर ऑफ द लाइट, मुझ में से ही है सब कुछ निकल रहा है, कहीं और नहीं है, मुझ में से ही है पूरा यूनिवर्स, पूरी कॉन्शियसनेस मैं ही हूँ। थैंक यू मीनू जी, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस रचना जी। जो हम अपने आप को समझते रहते हैं कि हाँ मैं विचार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, बहुत सारी मास्क भी पहने हुए हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली देखना चाहें तो वाकई में जो हम हैं वो है प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। कैसा रहा प्रीति जी, सुप्रिया जी? वंडरफुल मेडिटेशन, आई कुड विजुअलाइज एवरीथिंग बिफोर यू सेड, ओह वाह, बहुत आगे जा रहे हैं, वेरी गुड मीनू जी। आई फील दैट आई एम द सोर्स, यस यू आर द सोर्स, यू ऑल आर द सोर्स, आई एम ऑल्सो द सोर्स, सेंटर ऑफ दिस सोर्स, हम में से ही हैं। और वाकई में कहा जाए, जी हाँ, एज अ फिजिकल बॉडी में हम देखते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, डेफिनेटली ये हमारे गुरु है, ये हमको गाइड करते हैं, हमें आगे ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन सच्चा जो गुरु है वो आपके अंदर ही है। जब आप इसको जगाओगे तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और फिर जो ग्रोथ होगी
वो देखने लायक होगी। ठीक है, सब गुरुओं को ग्रेटिट्यूड। ठीक है, मैंने भी जितने भी मेरे गुरु थे सबको मैंने मैसेज किया। ठीक है, उनके ब्लेसिंग्स लिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, प्रीति जी फीलिंग वेटलेस, वेरी गुड, क्योंकि एनर्जी है तो इट्स ओके, वेटलेस, और यही होना चाहिए क्योंकि एनर्जी में ऐसा कोई वेट नहीं होता है, इसलिए वेटलेस फीलिंग आना बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए कई बार क्या होता है कि गुरु के साथ कुछ, कि हाँ यार इस गुरु से सीखा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस गुरु ने मुझे कुछ गलत सिखा दिया, मेरे पैसे ले लिए और मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हमें जीवन में दो ही चीज़ यूनिवर्स देता है, या तो रिवार्ड्स या तो लेसन्स, या तो रिवार्ड्स या तो लेसन्स। अगर गुरु से आपको कुछ अच्छा मिला है, आपकी ग्रोथ हुई है, तो ये रिवॉर्ड है। लेकिन मान लीजिए अगर, क्योंकि चल रहा है अब सब कुछ, ठीक है, तो अगर नहीं मिला है या फ्रॉड हो चुका है, ठीक है, तो वो लेसन है आपके लिए, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है। इसलिए आप उनसे किसी प्रकार की घृणा ना रखें, कोई नेगेटिव थॉट ना रखें उनके प्रति। ठीक है, सबको थैंक यू कह दीजिए। और अगर मान लीजिए गलती से भी जाने अनजाने में उनके, इसलिए मैंने सबसे पहले वही करवाया, जाने अनजाने अगर कोई गलती हुई है, कुछ गलत बोल दिया है, गलत थॉट आ चुके हैं, ठीक है, या गलत कर्मा क्रिएट हो चुके हैं, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन कुछ भी है, आप लोग कुछ लेसन्स दिया है, गलत नहीं किया है, कुछ लेसन्स दिया है, उस लेसन को सीखिए और आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बस आप ध्यान में रखिए कि इस तरह का कुछ ना हो आपके साथ, लेकिन इसके प्रति, उनके प्रति घृणा की भावना न रखें। मैंने तो सबको मैसेज किया। मीनू जी लिख लीजिए 9974 969080, 9974 969080। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड अनिता जी। सत्यवती जी क्या कहें, वंडरफुल एक्सपीरियंस सर माय यूनिवर्स के साथ और अंदर में, थैंक यू, यस आई कांट ओपन माय आइज। होता है कई बार डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन, थैंक यू सो मच, गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है, आप जब भी करना चाहें, ऐसा प्योर कॉन्शियसनेस अगर आप बनना चाहते हैं तो बस इसकी प्रैक्टिस करें, ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। ओके, चलिए तो फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ओके, मिलते हैं कुछ आगे नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, और मीनू जी अगर आपको कुछ मैसेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और अगर कॉल करना है तो आप कल 10 बजे कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा रूपा जी, आपको भी। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।